नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में एक नई वीडियो में बात करते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट की कुछ एडवांस प्रैक्टिस की, ताकि हमारी कंसेप्ट में क्लैरिटी आए और कॉन्फिडेंस बने। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सरल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 4 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम 24 वोल्ट के एक विभव स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, जैसा इस पीली हाईलाइट में दिख रहा है। ये जो दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। हमें इन दो बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलते हैं और रास्ते में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें वोल्टेज की राइज एंड ड्रॉप की कैलकुलेशन करते हैं और जो एक बिंदु से चलते हुए दूसरे तक पहुंचने के दौरान जो राइज एंड ड्रॉप का नेट अकाउंट आया है वो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है। हमें 3 ओम और अगर 2 ओम में धारा मालूम हो जाए तो हमें यह विभवांतर ज्ञात करने में आसानी रहेगी। तो जानते हैं कि 3 ओम और 2 ओम की धारा कैसे निकलेगी। ये एक सरल परिपथ है जहां इस संधि पर इस 3 ओम वाली शाखा में जो आगे 5 ओम के श्रेणी में जुड़ी हुई है और इस 2 ओम की शाखा में जो आगे 4 ओम से श्रेणी में जुड़ी हुई है, इस ऊपर संधि स्थल से जो धारा का विभाजन हुआ है वो नीचे यहाँ मिल रहा है। तो इन दो बिंदुओं के बीच में ये 3 और 5 का श्रेणी समूह जो तुल्य 8 के बराबर है और ये 2 और 4 का श्रेणी समूह जो 6 ओम के बराबर है वो परस्पर समांतर में है। और समांतर में अगर हमें विभव मालूम हो, जैसा कि यहां मालूम है इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 24 वोल्ट है, तो हमें गणना करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इस पीली हाईलाइट में 8 ओम जो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध है उसके सिरों पे 24 वोल्ट के विभवांतर से 8 ओम की धारा हो जाएगी 3 एंपियर और जो 8 ओम की धारा है वही हो जाएगी 3 ओम की धारा या 5 ओम की धारा। श्रेणी परिपथ में हमारी गणना का नियम है तुल्य प्रतिरोध की धारा निकाल लो, सभी सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोधों की धारा आ जाएगी। तो 3 ओम की धारा आ गई 3 एंपियर। इसी भांति इस शान हाईलाइट में 2 ओम और 4 ओम के श्रेणी समूह जो तुल्य 6 ओम के बराबर है उस पर भी 24 वोल्ट का विभवांतर है। तो 6 ओम में धारा हो गई 24/6 ओम के नियम के अनुसार 4 एंपियर और जो 6 ओम के तुल्य प्रतिरोध की धारा है वही श्रेणी में जुड़े हुए 2 ओम और 4 ओम की धारा हो गई। तो हमें 2 ओम की धारा 4 एंपियर मालूम हो गई। तो हमने इस 3 ओम में इस तीर की दिशा में 3 एंपियर धारा पा ली है और 2 ओम में इस तीर की दिशा में 4 एंपियर धारा पा ली है। अब अगर हम ए से बी की तरफ गति करते हैं, हरे तीर की दिशा में ए से बी की तरफ चलते हुए जब हम 3 ओम में धारा के विपरीत, जो नीले तीर से दिखाई हुई धारा है उसके विपरीत हम चलते हैं, तो 3 एंपियर धारा से 3 ओम प्रतिरोध में 9 वोल्ट की राइज हो गई है। बी तक पहुंचने के लिए हम 2 ओम प्रतिरोध में जब धारा की दिशा में, यहाँ मैजेंटा तीर की दिशा में जो धारा है उसी दिशा में जब 2 ओम प्रतिरोध में 4 एंपियर धारा के साथ चलते हैं तो 8 वोल्ट की ड्रॉप हो गई है और 9 की राइज, 8 का ड्रॉप, नेट 1 वोल्ट की राइज का मतलब है ए और बी में विभवांतर 1 वोल्ट है और बी उच्च विभव पे है। उसी प्रश्न में इन 4 प्रतिरोधों और इस बैटरी के बीच में एक परिवर्तन कर दिया है और 1 ओम का एक प्रतिरोध और लगा दिया है। प्रश्न वही है, ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तरीका भी वही है, ए से चलना है 3 ओम को पार करके और 2 ओम को पार करके बी तक पहुंचना है और 3 ओम और 2 ओम में जो विभव आ रहा है राइज और ड्रॉप उसकी गणना करते हुए ए और बी में विभवांतर ज्ञात करना है। तो एक बार फिर हमें 3 ओम और 2 ओम की धारा चाहिए, लेकिन एक स्थिति बदल गई है। पहले की जैसे 3 ओम और 5 ओम सीरीज में है और 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है और ये दोनों श्रेणी समूह आपस में पैरेलल हैं, लेकिन इन दोनों पैरेलल समूह के बीच में विभव 31 वोल्ट नहीं है। यहाँ श्रेणी में लगा हुआ ये 1 ओम प्रतिरोध कुछ विभव पात करेगा और 31 वोल्ट में कुछ विभव घटने के बाद हमें यहाँ की वोल्टेज प्राप्त होगी। तो हमें 3 ओम और 2 ओम की धारा ज्ञात करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, हम 1 ओम में कुल धारा ज्ञात करके उसके धारा विभाजन ज्ञात कर ले, या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि इन दो संधियों के बीच में विभवांतर ज्ञात करके 3 ओम जो कि वस्तुतः 8 ओम समूह का एक प्रतिरोध है और 2 ओम जो कि इस श्रेणी समूह 6 ओम का एक प्रतिरोध है, तो 6 ओम की धारा ज्ञात करके 2 ओम की धारा ज्ञात हो जाएगी और 8 ओम की धारा ज्ञात करके 3 ओम की धारा ज्ञात हो जाएगी, बशर्ते कि हमें इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात हो जाए। हमने जाना कि नीले तीर से इंकित इन दो संधियों के बीच में ये पीली हाईलाइट में आया हुआ 3 और 5 ओम का श्रेणी समूह 8 ओम और यहाँ शान हाईलाइट में आया हुआ 2 ओम और 4 ओम का श्रेणी समूह 6 ओम आपस में समांतर है और इसका समांतर तुल्य प्रतिरोध दोनों का गुणा में दोनों के जोड़ का भाग देने पे 24/7 ओम प्राप्त हो रहा है। नीली इलिप्स में आए हुए इस 24/7 प्रतिरोध के साथ ये 1 ओम प्रतिरोध सीरीज में है, क्योंकि जो 24/7 ओम प्रतिरोध की धारा है वही 1 ओम की धारा है और ये 31 वोल्ट 1 ओम और उस 24/7 में विभाजित होगी। हम 1 ओम और 24/7 का कुल सीरीज तुल्य प्रतिरोध
अगर ज्ञात करें, एलसीएम लेवें 7, तो यहाँ 7 और 24 के जोड़ से ये 31/7 ओम आ गया है। अब 31 वोल्ट इस कुल 31/7 ओम प्रतिरोध में जो 7 एम्पियर धारा बनाएगी, तो हमें यहाँ कुल धारा मालूम हो गई है। और अगर हमें कुल धारा मालूम है और इस 3 ओम की धारा ज्ञात करनी है, और वस्तुतः 3 नहीं 8 ओम की धारा ज्ञात करनी है, तो हमारा नियम है कुल धारा जो कि 7 एम्पियर है, उसमें दूसरी शाखा जो 2 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 है, उसका गुणा कर दें, और ये जो दोनों समांतर में शाखाएं हैं 8 ओम और 6 ओम, उसके जोड़ का भाग दे दें, तो ये 3 ओम में धारा 3 एम्पियर आ गई है। इसी तरह से हम 2 ओम में भी धारा ज्ञात कर सकते हैं धारा विभाजन से। एक दूसरा तरीका हो सकता है, हमने जाना कि इस नीली इलिप्स में कुल तुल्य प्रतिरोध 31/7 ओम है। अगर मैं इस तुल्य प्रतिरोध में कुल धारा जो हमने 7 एम्पियर पाई है उसका गुणा कर देता हूं, तो मुझे यहां समांतर में तुल्य प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज मालूम हो जाएगी, और वो मैंने गणना की तो मुझे ज्ञात हो गई 24 वोल्ट। और एक बहुत खूबसूरत बात, इस नीली इलिप्स में 24 वोल्ट आने का मतलब है ये परिपथ का स्वरूप ऊपर वाले जैसा हो गया है। और जैसे हमने पिछले परिपथ में 3 ओम में 3 एम्पियर धारा से धारा के विपरीत जाते हुए 9 वोल्ट की राइज, और 2 ओम में 4 एम्पियर धारा में धारा के दिशा में जाते हुए 8 वोल्ट की ड्रॉप पाके ए और बी में 1 वोल्ट का विभवांतर पाया था और बी पॉजिटिव पाया था, वही उत्तर इस परिपथ का आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि परिपथ दोनों दिखने में एक जैसे हैं, अंतिम परिणाम भी एक जैसे हैं, पर करने के तौर तरीके में थोड़ा फर्क आ गया है। अगर पैरेलल परिपथ की वोल्टेज मालूम हो तो वोल्टेज से सीधे गणना हो जाएगी और हमें परिपथ के परिणाम निकालना सरल हो जाएगा। लेकिन अगर समांतर भाग के साथ श्रेणी में भी कोई दूसरे प्रतिरोध के साथ विभव स्रोत जुड़ा हुआ है, तो हमें पहले कुल धारा ज्ञात करनी होगी, और फिर चाहे तो कुल धारा का विभाजन कर लेंगे, या फिर कुल धारा को तुल्य प्रतिरोध से गुणा करके विभव ज्ञात करके ऊपर वाले तरीके से प्रश्न हल कर लेंगे। हमें एक विभव स्रोत 50 वोल्ट का 2 प्रतिरोध 600 ओम और 400 ओम के साथ चित्रानुसार जोड़ा हुआ है, और एक वोल्टमीटर की मदद से 600 ओम के सिरों पर जो विभवांतर आ रहा है, वोल्टेज आ रही है, वो कैलकुलेट करनी है। कल्पना करें कि हमारा वोल्टमीटर आइडियल है। अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा, और ये परिपथ में विभव नापते समय स्वयं कोई धारा नहीं लेगा, और ऐसी स्थिति में 400 ओम और 600 ओम में धारा एक समान होगी, और कुल विभव 50 वोल्ट इन दोनों में ही विभाजित होगा। तो ये दोनों श्रेणी में कुल प्रतिरोध 1000 ओम हो जाएगा। 1000 ओम में 50 वोल्ट से धारा आ जाएगी 0.05 एम्पियर, और वो 0.05 एम्पियर जब 600 ओम में जाएगी तो 600 ओम के सिरों पे जो विभव आएगा वो 30 वोल्ट, ये आदर्श वोल्टमीटर नाप लेगा। उसी प्रश्न में कल्पना करें कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध 1200 ओम है, ये आदर्श अनंत प्रतिरोध जैसा वोल्टमीटर नहीं है। ऐसी स्थिति में वोल्टेज नापते समय ये वोल्टमीटर भी कुछ धारा लेगा, और वोल्टमीटर और 600 ओम का समूह परस्पर समांतर में एक तुल्य प्रतिरोध दोनों का गुणा करके जोड़ का भाग दें तो 400 ओम आ जाएगा। और अगर इस समूह की जगह हम एक अकेला 400 ओम रखते हैं तो हमारा जो तुल्य परिपथ है वो 400 ओम और 400 ओम के श्रेणी समूह को कुल प्रतिरोध 800 ओम बताएगा, और 50 वोल्ट के स्रोत से 800 ओम में धारा 50 में जब 800 का भाग देंगे तो 5/80 एम्पियर आ जाएगी। 5/80 एम्पियर धारा जब 400 ओम में प्रवाहित होगी तो 400 ओम के सिरों पे हम विभव की गणना I/R से करेंगे तो वो 25 वोल्ट ज्ञात होगी, और वोल्टमीटर इस समांतर समूह में जो वोल्टेज आ रही है उसे नापेगा। तो अब ये वोल्टेज की रीडिंग जो पहले आदर्श स्थिति में 30 वोल्ट थी, वो अब बदलकर वोल्टमीटर द्वारा धारा लेकर लोडिंग एरर करने के कारण 25 वोल्ट मात्र रह जाएगी। इस जटिल से प्रश्न में जिसमें 9 प्रतिरोध एक 50 वोल्ट के सोर्स से चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, बैटरी की धारा या 8 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ऐसे सभी प्रश्नों में बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो धारा का प्रवाह है वो अगर विभाजित होता है तो कुछ चीजें पैरेलल आएगी, और ये विभाजित धारा जहां मिलती है वहां चीजें पैरेलल होगी। तो इन दो बिंदुओं के बीच में कुछ प्रतिरोध समांतर में होंगे। एक और बात यहाँ बहुत जरूरी है समझना, हमारे परिपथ में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो 3 ओम का सिरा है और ये जो 6 ओम का सिरा है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और 3 ओम और 6 ओम के दूसरे सिरे यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ये 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल हैं। और इस पीली हाईलाइट में 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। इसी तरह से नीचे जब 4 ओम और 12 ओम के सिरे यहाँ आपस में जुड़े हुए समझे जाएंगे तो ये 4 ओम और 12 ओम आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और इनका पैरेलल इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा।
इस जटिल से परिपथ की पीली हाईलाइट में इक्विवेलेंट 2 ओम और ग्रीन हाईलाइट में इक्विवेलेंट 3 ओम स्थिति प्राप्त होने के बाद संरचना सरल हो जाएगी और हम पाएंगे कि यहाँ 1 ओम और 3 ओम सीरीज में 4 ओम प्रतिरोध हो गया है, यहाँ 2 ओम और 3 ओम सीरीज में 5 ओम प्रतिरोध हो गया और इसी तरह से ये 9 और 11 20 ओम प्रतिरोध हो गया। और हमने चर्चा की थी इस ऊपर की संधि में जो विभाजित धारा है वो यहाँ नीचे की संधि में आपस में मिल रही है, तो इन दो बिंदुओं के बीच में 1 और 3 का समूह 4, 2 और 3 ओम का समूह 5 ओम और 9 और 11 का समूह 20 ओम परस्पर समांतर में है। और समांतर तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है हमारा, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। एलसीएम 20 लेने पे और गणना करने पे ये 10/20 1/r आया है, उल्टा करेंगे 20/10 तो ये r का मान 2 ओम आ जाएगा। और इस समांतर समूह की जगह जब हमने 2 ओम रखा है तो ये 2 ओम इस 8 ओम के साथ इस समूह में श्रेणी में जुड़कर 10 ओम कुल प्रतिरोध हो जाएगा और 50 वोल्ट और 8 ओम के इस प्रतिरोध में धारा 50/10 5 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी। उसी तरह का एक और प्रश्न है जिसमें 9 प्रतिरोध विभव स्रोत से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अंतर है दोनों प्रश्नों में। पिछली बार यहाँ इस जगह पे एक संधि बन रही थी और 3 ओम और 6 ओम के सिरे यहाँ जुड़ रहे थे और 4 ओम और 12 ओम के सिरे भी यहाँ जुड़ रहे थे, लेकिन अब ये 3 ओम यहाँ सीधा 12 ओम से जुड़ रहा है और 6 ओम 4 ओम से जुड़ रहा है। पहले की भांति यहाँ बिना अवयव वाली ये जो बिंदु है वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि ये 3 ओम और 12 ओम का श्रेणी समूह यहाँ आ गया है। इसी तरह से 6 ओम के साथ श्रेणी में 4 ओम यहाँ दिखाए जा रहे हैं और अब आप पाएंगे कि ये 1 ओम और 3 ओम का स्थिति, ये 3 ओम और 12 ओम, ये 6 ओम और 4 ओम और ये 5 ओम और 7 ओम के ये जो श्रेणी समूह आ रहे हैं ये आपस में यहाँ धारा विभाजित हो रही है और यहाँ मिल रही है, तो इन दो स्थितियों के बीच में पैरेलल में है। तो आप देखेंगे 1 और 3 का श्रेणी समूह 4, 3 और 12 का ये पीली हाईलाइट में समूह में प्रतिरोध 15 ओम और ये शान हाईलाइट में प्रतिरोध 10 ओम और ये जो बच गया 5 ओम और 7 ओम का श्रेणी समूह 12 ओम, इनका समांतर तुल्य प्रतिरोध जब हमने एलसीएम 60 लिया और गणना की तो ये 30/60 1/r आया, उल्टा किया तो ये भी 2 ओम आया। और आप देखिए ये परिपथ लगभग वैसा ही आ गया जैसा पिछले चित्र में आया था। 50 वोल्ट के अक्रॉस 2 ओम और 8 ओम सीरीज में कुल प्रतिरोध 10 ओम, तो 50 वोल्ट की धारा हो गई 5 एम्पियर। दोनों परिपथों की तुलना करते हैं जो पहले हमने सवाल किया था और अभी किया है। यहाँ संधि बनने से 3 ओम और 6 ओम समांतर में एक प्रतिरोध 2 ओम हो गए हैं और इसी तरह से 4 ओम और 12 ओम समांतर में एक प्रतिरोध 3 ओम हो गया है और अब ये सरल रूप हल किया जा सकता है। जबकि नीचे वाले प्रश्न में यहाँ कोई संधि नहीं है तो ये 6 ओम और 4 ओम श्रेणी में आएंगे और ये 6 और 4 का समूह इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ संधि नहीं है तो ये 3 ओम और 12 ओम श्रेणी में यहाँ हम प्रदर्शित कर सकते हैं और अब ये सरल रूप हल किया जा सकता है। एक बहुत अलग तरह का प्रश्न हल करते हैं जो दिखने में बहुत जटिल है, लेकिन जब एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगी तो बहुत सरल प्रतीक होगा। यहाँ देखिए आप 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम और ये 12 ओम एक विभव स्रोत 36 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। चित्रानुसार कुल 5 प्रतिरोध है, एक बैटरी है और ये परिपथ स्वरूप है। और अब आप देखिए 3 ओम और 4 ओम, 4 ओम या 6 ओम, 6 ओम या 12 ओम या 4 ओम या 5 ओम, किसी की भी धारा समान नहीं है, तो कोई भी परिपथ यहाँ श्रेणी में नहीं दिख रहा है। 5 ओम की विभव 4 ओम से अलग है, 12 ओम की विभव 6 ओम से अलग है क्योंकि बीच में ये 4 ओम आ रहा है। तो इस परिपथ में श्रेणी समांतर अभी दिखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बिना अवयव के साथ इस तरह का ये जो लंबा कनेक्शन है इसे हम अगर एक बिंदु मान लें और ये जान लें कि ये 6 ओम और 12 ओम का जो संबंध है वो वस्तुतः यहाँ 3 ओम से सीधे आ रहा है, तो इस परिपथ का स्वरूप बदल जाएगा। इस बदले हुए स्वरूप में मैं 6 ओम को सीधे यहाँ 3 ओम से जोड़ता हूँ जैसे कि इस चित्र में दिखा रहा हूँ, तो मैं पाता हूँ कि यहाँ इस संधि पे आप देखिए धारा 6 ओम और 3 ओम में विभाजित हुई और यहाँ मिल गई, तो ये 6 ओम और 3 ओम परस्पर समांतर में हो गए हैं। अर्थात इस चित्र में 6 ओम और 3 ओम परस्पर समांतर है। 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट गुणा बटा जोड़ करेंगे तो वो 2 ओम आ जाएगा। और आप देखिए नई स्थिति में जब 6 और 3 की जगह हम 2 रखेंगे तो ये 2 ओम की धारा और 4 ओम की धारा समान है और कुल विभव विभाजित हो रहा है, तो ये 2 ओम और 4 ओम श्रेणी में 6 ओम हो जाएंगे और ये 6 ओम यहाँ देखिए इस 12 ओम के साथ समांतर में है और 2 और 4 के श्रेणी समूह 6 ओम और इस 12 ओम का ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 4 ओम के बराबर हो जाएगा। 6 और 12 का गुणा करके 6 और 12 का अगर हम जोड़ का भाग देते हैं तो ये 4 ओम आ जाएगा और 4 ओम और
और 5 ओम सीरीज में कुल प्रतिरोध 9 ओम हो जाएगा। इस 36 वोल्ट के स्रोत के कारण 9 ओम के प्रतिरोध में धारा 4 एम्पियर आ जाएगी। तो इस 5 ओम की धारा इस परिपथ में और इस परिपथ में 4 एम्पियर आ गई है। 4 एम्पियर धारा से इस 4 ओम प्रतिरोध में तुल्य विभव 16 वोल्ट आ जाएगा। इस समांतर तुल्य भाग का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है और 4 ओम में 4 एम्पियर धारा से जब विभव 16 वोल्ट आया है तो इस 6 ओम में भी 16 वोल्ट विभव से धारा 16/6 2.667 एम्पियर आ गई है। और जो 6 ओम की धारा आई है वही 2 ओम की धारा हो गई और वही 4 ओम की धारा हो गई। हमने श्रेणी तुल्य 6 ओम में धारा निकाली और वो श्रेणी के सभी प्रतिरोधों की धारा हो गई। इसी तरह से इस 12 ओम में भी विभव वही है जो इसके तुल्य 4 ओम का विभव है 16 वोल्ट, तो उसमें धारा आ गई 1.33 एम्पियर। तो हमें इस 12 ओम की धारा 1.33 एम्पियर प्राप्त हो गई है और इस 4 ओम की धारा भी 2.667 एम्पियर आ गई है। अब इस 2.667 एम्पियर धारा से 2 ओम का जो विभव आएगा वही 2 ओम का विभव इस 3 ओम और 6 ओम का विभव हो जाएगा और विभव में रेजिस्टेंस का भाग देने पे 3 ओम और 6 ओम की धारा भी ज्ञात हो जाएगी। तो बड़ी सरल सहज सी बात है कि जब बिना किसी अवयव के ऐसी कोई लंबी लिंक हो तो इसे एक पॉइंट माना जा सकता है और चीजें कुछ जो समांतर में दिख नहीं रही है, जैसे यहाँ 3 ओम और 6 ओम, वो समांतर में दिखने लगेंगे और परिपथ सरल करना आसान हो जाएगा। और बड़ा सरल सा तरीका है, सीरीज में इक्विवेलेंट की करंट निकालिए और वो सबकी होगी और समांतर में इक्विवेलेंट के वोल्टेज निकालिए और वो सभी समांतर अवयवों की वोल्टेज होगी। ये छोटी सी कंसेप्ट है। तो सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने की कंसेप्ट बड़ी सरल है। सीरीज में तुल्य की धारा निकालिए, सभी सीरीज जुड़े प्रतिरोधों की धारा आ जाएगी और समांतर में तुल्य का विभव निकालिए, सभी समांतर के जुड़े हुए प्रतिरोधों का विभव आ जाएगा और हम किसी भी तरह के जटिल से जटिल परिपथ को भी हल कर सकते हैं। हमें लगता है कि इन वीडियो से आपकी कंसेप्ट अच्छी हुई है और परीक्षा उपयोगी समझ से आपके अंक निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्किट वीडियो देखने से नहीं आएगा, ये अभ्यास करने से आएगा। अभ्यास में ये वीडियो आपकी मदद करेंगे, तो आप अभ्यास करें, विषय समझ को बढ़ाएं, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।